जी साइंस बोर्ड में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास बायो, जिसके अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे मुकुलन के बारे में। यह मुकुलन जो है वो अलिंग जनन का एक विधि है। इस टॉपिक को बड़ा ही आसान और बेहतरीन तरीके से हम समझने का प्रयास करेंगे और इसमें आपको तरीक सा भी थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होने वाला है और हम इसमें एक एक चीज के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं आखिरकार ये मुकुलन होता क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं मुकुलन क्या होता है, मुकुल इसका नाम क्यों रखाया, आखिर इस जनन की इस विधि को हम मुकुल क्यों कहते हैं। देखिए मुकुल की अगर बात कहा जाए तो इसमें होता क्या है, उस इसके थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के बारे में हम समझते हैं कि आखिरकार इसको हम क्यों कहते हैं मुकुलन, इसका नाम मुकुलन क्यों रखा गया। देखिए अगर कोई प्राणी है, क्या है, अगर कोई प्राणी है अलिंग जनन करने वाला, उस प्राणी को में जो जनन होता है तो इस जनन की विधि में इसका मुकुलन ही क्यों रखा। जैसे विखंडन में अगर वो टूटता था तो उसे हम क्या रखें, उसका नाम रखा गया विखंडन। उसमें प्राणी दो भाग में क्या होता है, टूटता था, लेकिन इसमें मुकुलन क्यों रखा गया, इस बात को सबसे पहले समझते हैं। होता क्या है इसके अंतर्गत, मान लिया कि यह एक प्रकार क्या है, इस प्रकार से एक हाइड्रा है, यह हाइड्रा में ऐसा होता है और यह हाइड्रा जो है इस प्रकार से यह हाइड्रा है, एक वयस्क हाइड्रा है। अब इस हाइड्रा में होता क्या है, इसके शरीर में कहीं जहां गैस्ट्रिक इसका भाग होता है, गैस्ट्रिक जहां पर यानी कि इसमें गैस्ट्रिक जूस जो बनता है वहां पर इसमें क्या होता है कि एक मुकुल का निर्माण होता है, एक उभार बनता है। क्या बनता है, उभार। समझिए आखिरकार इसका मुकुलन क्यों नाम रखा गया, इसके बारे में सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, ये मुकुल का निर्माण होता है, एक उभार उत्पन्न होता है। क्या होता है, उभार। ये देखिए इस तरह से क्या होता है, एक उभार उत्पन्न होता है। क्या होता है, इसके अंतर्गत देखिए इस प्रकार से एक उभार उत्पन्न होता है और यह जो उभार होता है, यह उभार धीरे धीरे वृद्धि करके क्या करता है, ये एक बड़ा प्राणी का रूप ले लेता है और फिर जो है एक नए जीव का, एक नया जीव का रूप ले लेता है। इस कारण इसे हम क्या बोलते हैं, मुकुलन कहते हैं। तो चलिए हम देखते हैं आखिरकार ये मुकुलन होता क्या है। ये है, सबसे पहले हम समझते हैं मुकुलन किसे कहते हैं। देख सबसे पहले हम समझते हैं आखिरकार ये मुकुलन होता क्या है। अब देखिए यहां पर जैसे दिखाया गया है कि मुकुलन वैसा जनन जिसमें जो है एक कोष के जीव, क्या होता है, एक कोष के जीव, क्योंकि ये अलिंग जनन का एक भाग है तो इसमें एक कोष के जीव जो होता है, कहता है जीव से कलिकाएं उत्पन्न होती है। क्या क्या होती है, कलिकाएं, कलिकाएं उत्पन्न होती है। अब ये कलिकाएं क्या होता है, एक उभार, उसके शरीर पर एक उभार उत्पन्न होता है। क्या होता है, एक उभार। जैसे हमारे अंगुली में आप देख सकते हैं एक उंगली है और इसमें एक उभार है, तो उसी तरह से उसके शरीर में एक क्या होता है, एक उभार उत्पन्न होता है। क्या होता है, उभार। और जो कहता है जो प्रारंभ में जनक कोशिका से जुड़ी होती है, मतलब शुरू में जो है वो अपना जनक कोशिका से ही जुड़ा रहता है, लेकिन कुछ समय उपरांत जो है वह धीरे धीरे वृद्धि करता है और वयस्क यानी जनक के समान वो बन जाता है और फिर वह अपने जनक शरीर से यानी माता पिता का जो शरीर होता है उससे टूट कर अलग हो जाता है और नई जीव का रूप ले लेता है। तो कहता है कि वह जनक कोशिका से जुड़ा रहता है जो बाद में वृद्धि कर बड़े हो जाते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, वो बाद में वृद्धि करता है और बड़े हो जाते हैं और कहता है वे जनक के शरीर से अलग होकर जो है उन नए जीव का रूप यानी नए जीव के रूप में विकसित हो जाता है, जिसे हम मुकुलन कहते हैं। तो यह होता किसमें है, तो उसके बारे में हम समझते हैं कि आखिरकार यह होता किसमें है। तो इसके कुछ उदाहरण है, आप देख सकते हैं इसका उदाहरण में क्या होता है। देखिए यह जो होता है बेसिक तौर पे क्या होता है, हाइड्रा में, किसमें, ये हाइड्रा के अंदर होता है। क्या होता है, हाइड्रा। तो ये हाइड्रा में जैसे आप यहां पर देख रहे हैं कि यह हाइड्रा है, ये एक वयस्क हाइड्रा, क्या है, एक वयस्क हाइड्रा। और इस वयस्क हाइड्रा पर क्या हुआ, एक मुकुल का निर्माण हुआ। क्या हुआ, मुकुल का निर्माण हुआ और यह मुकुल धीरे धीरे वृद्धि किया। क्या किया, वृद्धि किया और वृद्धि करके जो है एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा एक छोटा सा हाइड्रा बन गया और यह कुछ समय उपरांत जो है यह जनक, क्या है, यह जनक हाइड्रा है और इस जनक हाइड्रा से शरीर से अलग हो जाएगा, अलग होकर एक नया हाइड्रा का रूप ले लेगा। तो इस प्रकार से जो है इसके अंदर जो है
मुकुलन विधि के द्वारा जो है अलिंजनन होता है। अब यह मुकुलन विधि के द्वारा जो अलिंजनन होता है किसमें होता है? हाइड्रा में। किसमें होता है? हाइड्रा में। मुकुलन विधि के द्वारा जो है वो किसमें अलिंजनन होता है? तो हाइड्रा में। या फिर हाइड्रा में किस प्रकार का अलिंजनन होता है? तो यहां पर बोलेंगे मुकुलन। क्या बोलेंगे? मुकुलन। इस तरह से आता है। मुकुलन होता है ईस्ट के अंदर। इसके प्रत्येक उदाहरण को बड़ा ही डीप तरीके से, बड़ा ही आसान भाषा में, आपका एक भी ऑब्जेक्टिव इस टॉपिक से छूटेगा नहीं। अगर आप इतना इस वीडियो को, इस लेक्चर को सुन लिए तो एक भी टॉपिक, एक भी जो है ऑब्जेक्टिव छूटने वाला नहीं है। बड़ा ही आसान तरीके से हम इसको समझाने वाले हैं। देखिए, तो सबसे पहले अब आगे देखते हैं कि ये मुकुलन जो होता है वो दो तरह से होता है। क्या होता है? एक बाह्य मुकुलन होता है और एक आंतरिक मुकुलन होता है। बाह्य का मतलब क्या हो गया? शरीर के वो बाहर, वो बड़, यानी कि ये मुकुल का निर्माण होगा। और एक होता है शरीर के अंदर। क्या होता है? शरीर के अंदर। जब अंदर होगा तो उसे आंतरिक मुकुलन कहेंगे, जब बाहर होगा तो बाह्य मुकुलन कहेंगे। अब यहां पर देखते हैं मुकुलन के प्रकार में सबसे पहला है, ये क्या है? बाह्य मुकुलन। कहता है इस प्रकार के अलिंग जनन में जनक के शरीर पर क्या होता है? एक कलिकाएं उत्पन्न होती है। क्या होती है? एक कलिकाएं जो है उत्पन्न होती है। क्या होती है? एक कलिकाएं उत्पन्न होती है, जो वृद्धि करके जो है वो जनक के समान हो जाता है। सेम है, सेम वही है कि सबसे पहले कलिकाएं उत्पन्न होगी। वो क्या हो? शरीर के बाहर। जैसे एक मान लीजिए शरीर है, तो शरीर के बाहर एक कलिका उत्पन्न होगी, और कलिका उत्पन्न होने के बाद वह वृद्धि करेगा, और वृद्धि करने के बाद ये मान लीजिए जनक था, तो इससे क्या होगा? ये मान लीजिए जलक था, तो इससे क्या होगा? ये अलग हो जाएगा। अलग होकर क्या होगा? एक नया जीव का रूप ले लेगा। कुछ समय उपरांत जो है वो जनक से क्या होता है? अलग होकर जो है मुक्त जीवन यापन करने लगते हैं, और इस प्रकार उसे हम क्या बोलते हैं? बाह्य मुकुलन कहते हैं। आगे यानी कहने का मतलब है, शरीर के बाहर अगर वो मुकुल का निर्माण हुआ है और नए जीव की उत्पत्ति हुई है, तो उसे हम बोल दिए क्या? बाह्य मुकुलन। ये किसमें होता है? देखिए, हाइड्रा में होता है, ईस्ट में होता है, और साइफा में होता है। ये सभी के अंदर जो है आपका बाह्य मुकुलन होगा। आपको एग्जाम के अंदर एग्जाम में बेसिक तौर पे 12th क्लास के एग्जाम में पूछा क्या जाता है? देखिए, आपको बाह्य मुकुलन पूछा जाने जाएगा, और ना तो आंतरिक मुकुलन पूछा जाएगा, और ना तो मुकुलन का डेफिनेशन आएगा इसका ऑब्जेक्टिव। इससे आपका ऑप्शन में दिया रहेगा कि इसमें होता है किस प्रकार का मुकुलन, किस प्रकार का अलिंजनन, विखंडन, द्विखंडन, बहुखंडन या मुकुलन। तो क्या होगा? मुकुलन। इसी प्रकार से रहेगा साइफा में। क्या होगा? साइफा में किस प्रकार का जनन होता है? द्विखंडन, बहुखंडन, पुनरुद्भवन, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये मुकुलन होता है इसके अंदर। उसी प्रकार से आएगा हाइड्रा के अंदर किस प्रकार का जनन होता है, या इसी सवाल को उल्टा करके लिख सकता है कि हाइड्रा में होता है, हाइड्रा में होता है, क्या होता है? तो ऑप्शन में दे देगा मुकुलन, द्विखंडन, बहुखंडन, इनमें से कोई नहीं है, इनमें से सभी। तो यह क्या होगा? यहां पर जो होगा मुकुलन या फिर हाइड्रा। देखिए, यह है आंतरिक मुकुलन। क्या है? आंतरिक मुकुलन कहता है इस प्रकार के अलिंग जनन में जो है वो कहता है कि जनक के शरीर के एक विशिष्ट संरचना का विकास होता है। जनक के शरीर में क्या होता है? एक विशिष्ट संरचना का क्या होता है? विकास होता है, जो नए शिशु और प्राणी को जन्म देता है। उसे हम क्या बोलते हैं? आंतरिक मुकुलन कहते हैं। मतलब जनक के शरीर में एक विशिष्ट प्रकार की रचना, या फिर जनक के शरीर के अंदर एक विशिष्ट प्रकार की रचना का निर्माण होता है, और वह रचना जो है उन नए जीव का रूप ले लेता है। उसे हम क्या बोलते हैं? आंतरिक मुकुलन कहते हैं। यह किसमें होता? तो अस्पांजिला में। किसमें होता? अस्पांजिला। ध्यान रखिएगा, किसमें होता? अस्पांजिला। देखिए, ये अस्पांजिला है। क्या है? अस्पांजिला। अस्पांजिला में क्या होता? आंतरिक मुकुलन। क्या होता? आंतरिक मुकुलन। क्या होता? आंतरिक मुकुलन अस्पांजिला में। अब हम देखते हैं सभी उदाहरणों को बड़ा ही ध्यान से, बड़ा ही विस्तार पूर्वक, बड़ा ही आसानी से जो है वो समझने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं मुकुलन आखिरकार होता क्या है। अभी हम बता चुके हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम देखते हैं कि आखिरकार मुकुलन क्या होता है। तो यह जो है अलैंगिक प्रजनन की एक क्या है? एक विधि है। क्या है? विधि है जिसमें जीव के शरीर पर एक छोटा सा क्या होता है? उभार बनता है। अभी हम बताएंगे क्या होता है? एक उभार बनता है। क्या बनता है? उभार। क्या बनता है? कोई जीव है, उस जीव के शरीर पर क्या बनता है? एक उभार बनता है।
कोई शरीर है, उसका शरीर पर क्या होता है, एक उभार, जिसे अभी बताए थे हाइड्रा के अंदर क्या होता है, एक उभार बनता है, जो धीरे धीरे क्या होता है, जो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, और उसे हम क्या कहते हैं, मुकुल यानी बड, क्या बोलते हैं, क्या हो जाता है, मुकुल बन जाता है, क्या बन जाता है, मुकुल बन जाता है। और ये मुकुल का मतलब हो गया ये, और ये जो है वो बड़ा होकर क्या होकर, बड़ा होकर ये बड़ा हो जाता है, और बड़ा होकर जो है वो नया जीव का रूप ले लेता है। पता है, इसके बनने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं, मुकुलन कहते हैं। ये बड जो बनता है, मुकुल जो बनता है, इस बनने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं, मुकुलन कहते हैं। कहता है विकास के समय जब विकास करता है, तो कहता है कलिकाएं यानी बड अपने मात्र शरीर से भोजन व अन्य पोषक पदार्थ को ग्रहण करता है। यानी कि जब हाइड्रा के अंदर, जब ये हाइड्रा के अंदर जो है, जब हाइड्रा के अंदर, जब हाइड्रा के अंदर जो है, हाइड्रा के अंदर ये बर्ड का विकास होता है, क्या होता है, ये बर्ड यानी मुकुल का विकास होता है, तो यह जो भोजन पानी एनर्जी जो भी लेता है, वो इस जनक से क्या होता है, एक ग्रहण करता है। कहता है वयस्क से कहता वयस्क होने पर मात्र या मात्र शरीर से क्या होता, अलग हो जाता है, और स्वतंत्र जीव व्यापन करने लगता है। यानी जब ये बड़ा हो जाता है, क्या होता है, ये बर्ड यानी मुकुल जब क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो अपना जनक से जो है अलग हो जाता है, और अलग होकर जो है वो नए जीव के रूप में विकसित होकर जीवन यापन करने लगते हैं। तो इस प्रकार से जो इसके अंदर क्या होता है, मुकुलन की प्रक्रिया जो है वो होती है। अब कहता है मुकुलन जो है वो लगभग कितने, दो प्रकार के होते हैं। कहता है बहिर्जात मुकुलन यानी बाह्य मुकुलन, और अंतर्जात मुकुलन यानी आंतरिक मुकुलन। क्या होता है, दो प्रकार के होते हैं। अंतर्जात मुकुलन में कलिकाएं, क्या होता है, कलिकाएं जो है शरीर के क्या होती है, अंदर उत्पन्न होती है, क्या होती है। देखिए अंतर्जात मुकुलन किसमें होता है, कहता है अंतर्जात मुकुलन में जो है वो कलिकाएं, क्या होता है, कलिकाएं जो होता है, यानी ये कलिकाएं जो होता है, यानी विशिष्ट संरचना जो होता है शरीर के अंदर उत्पन्न होता है, क्या होता है, शरीर के अंदर उत्पन्न होता है। और जब शरीर के अंदर उत्पन्न होता है, या तो बोल सकते हैं कलिकाएं, या एक विशेष प्रकार की संरचना जो शरीर के अंदर क्या होता है, उत्पन्न होता है, और उत्पन्न होकर यह कुछ समय बाद जो है नए जीव का रूप ले लेता है, उसे हम क्या बोलते हैं, आंतरिक मुकुलन कहते हैं। यह बेसिक तौर पे क्या होता है, स्पांजिला के अंदर होता है। और यह शरीर के अंदर, शरीर के अंदर जो है कलिकाएं उत्पन्न होती है, जो कहता जो जैमुअल अथवा अस्टेटोब्लास्ट कहलाता है। यानी कि आपसे सवाल पूछ सकता है अस्टेटोब्लास्ट या जैमुअल क्या है, तो आप ऑप्शन में इसको घुमा फिरा के ऐड कर सकता है, अगर नया सवाल बनाया गया तो कहता है ये क्या होगा, आंतरिक मुकुलन के एक आंतरिक मुकुलन में आंतरिक मुकुलन के अंदर जो है कलिकाएं उत्पन्न होने की प्रक्रिया को या सिस्टम को जो है वो हम क्या बोलते हैं, जैमुअल या अस्टेटोब्लास्ट कहलाता है। यानी कि शरीर के अंदर एक विशेष प्रकार की एक विशिष्ट संरचना का निर्माण होता है, तब इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, जैमुअल या अस्टेटोब्लास्ट कहते हैं। अब हम देखते हैं कि ये आखिरकार होता किसमें है। इसके उदाहरण को बड़ा ही बेहतरीन तरीके से और सिंपल वे में समझते हैं, और एक एक ऑब्जेक्टिव को हम लाइन बाय लाइन क्लियर करेंगे। देखिए अब हम समझते हैं हाइड्रा में आखिरकार मुकुलन की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, उसको समझते हैं। देखिए हाइड्रा में बेसिक तौर से होता क्या है कि हाइड्रा का ये मान लिया कि ये शरीर है, क्या है, इससे हम बनाते हैं यहां पर एक हाइड्रा। ये हाइड्रा का क्या है, एक शरीर है, इस प्रकार से क्या है, ये हाइड्रा है, और इसके शरीर पे एक जो है एक इस प्रकार से ये हाइड्रा हम बना लेते हैं। पहले सबसे पहले ये हाइड्रा, और इस हाइड्रा का ये वाला भाग जो इसका ये जठर भाग है, क्या है, जठर भाग है। और इस जठर भाग में क्या होता है, देखिए कहता है यहां पर क्या होता है, गेस्ट्रोडर्मिस, क्या होता है, गेस्ट्रोडर्मिस की कोशिकाएं होती है यहां पर, गेस्ट्रोडर्मिस, यहां पर जो है वो गैस्ट्रोडर्मिस की कोशिकाएं होती है। और इस गैस्ट्रोडर्मिस कोशिका के ऊपर ही क्या होता है, इसके ऊपर ही जो है वो पाया जाता है, कहता क्या, देखिए एक्टोडर्म, क्या होता है, एक्टोडर्म की कोशिका, क्या पाया जाता है, एक्टोडर्म की कोशिका पाया जाता है। और यह कोशिका जो है वो बार बार जो है वो क्या होता है,
बार बार जो है वो विभाजन की प्रक्रिया करना शुरू कर देता है। और जब विभाजन की प्रक्रिया, जब बताइए इसके ऊपर एक कोशिका है और वो सेल डिवीजन करना लगे, अब क्या होगा, धीरे 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 ये क्या हुआ, देखिए इस प्रकार से क्या होता है, इसके ऊपर एक उभार बन जाता है और इस उभार को ही हम बोलते हैं मुकुल। मुकुल क्या बोलते हैं, मुकुल। आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा कि आखिरकार इसको हम मुकुलन क्यों कहते हैं और लैंगिक जनन की इस विधि को हम आखिरकार मुकुलन क्यों कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या होता है, एक मुकुल का निर्माण होता है और इस मुकुल को ही हम बोलते हैं बड। क्या बोलते हैं, बड। अब यह मुकुल जो है वो धीरे धीरे जो है वो बढ़ने लगता है। क्या होता है, बढ़ने लगता है और बढ़ते बढ़ते जो है वो इस प्रकार से, देखिए यहां पर ये मुकुल फिर थोड़ा सा बढ़ा, थोड़ा सा इस रूप का लिया और वो फिर थोड़ा सा बढ़ा, वो इस प्रकार का ये बन जाता है। अब यहां पर जो है ये पूरी तरह से हाइड्रा का रूप ले चुका है। अब पूरी तरह से जब हाइड्रा का रूप ले चुका, अब क्यों, कैसे लिया, क्योंकि ये जो सेल है ये तो हाइड्रा का ही सेल है, तो हाइड्रा का डीएनए इसके अंदर मौजूद है, तो इसलिए इससे जो निर्माण होगा वो हाइड्रा के अनुकूल, हाइड्रा के बॉडी के जैसा ही निर्माण होगा, नया बॉडी। तो हाइड्रा का ही जैसा ही क्या हुआ है, एक छोटा सा हाइड्रा का शिशु सा हाइड्रा का रूप ले लिया और अब क्या होगा, यह जनक क्या है, ये तो जनक है यानी उसका माता पिता है, तो ये जनक से जो है वो अलग होगा और अलग होकर देखिए यहाँ पर एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा एक छोटा सा हाइड्रा अलग हो जाता है जनक से और एक स्वतंत्र रूप से जीवन जो है वो व्यतीत करने लगता है। तो इस प्रकार से जो है लैंगिक जनन में जो है मुकुलन विधि के द्वारा जो है हाइड्रा में जो है जनन की प्रक्रिया पूरी होती है। तो हमने क्या देखा कि हाइड्रा में मुकुलन जो है उसके लिए जिम्मेवार कौन है, वो है, उसमें क्या होता है, एक जठर भाग होता है हाइड्रा का और उस भाग पर क्या होता है, गैस्ट्रोडर्मिस की कोशिका होती है। ध्यान रखिएगा क्या होता है, गैस्ट्रोडर्मिस की कोशिका होता है। गैस्ट्रोडर्मिस की कोशिका के ऊपर क्या होता है, एक्टोडर्म की सेल होते हैं और यह एक्टोडर्म में सेल डिवीजन होता है। आप बेसिक तौर पे आप समझ सकते हैं कि सेल डिवीजन होगा तो वहां पर उभार उत्पन्न होगा, एक के ऊपर एक के ऊपर एक कोशिकाएं जब बढ़ेगी तो वहां पर तो उभार स्वाभाविक होगा। जैसे आप मुहासे में देख सकते हैं, मुहासे में क्या होता है, अंदर से पस बनता है तो चेहरे पर क्या होता है, पिंपल्स आ जाते हैं और इस प्रकार से बड़ यानी कि मुहासा यानी मुकुल बन जाता है। अब हम देखते हैं अगला उदाहरण कि किस प्रकार से जो है दूसरा में जो है वो मुकुलन विधि द्वारा जनन की प्रक्रिया होती है। अब देखिए इष्ट में क्या है, देखते हैं आखिरकार इष्ट के अंदर जो है वो मुकुलन विधि के द्वारा जो है अलिंग जनन कैसे होता है। देखिए बड़ा ही ध्यान से समझिएगा, बड़ा ही आसान है और आपको एक भी ऑब्जेक्टिव छूटने वाला नहीं है। आप इस वीडियो में लगातार बने रहें। पता है उचित परिस्थिति में, ध्यान से समझिएगा, उचित परिस्थिति यानी कि इष्ट को जब उचित परिस्थिति, अच्छा माहौल मिलता है, उसके अनुकूल परिवेश मिलता है, तब कहता है इष्ट की कोशिकाएं से एक या एक से अधिक स्थानों पर छोटे छोटा सा उभार निकलता है। कहने का मतलब है इष्ट होता है अनुकूल, जब मौसम आता है उसके अनुकूल तो उसके शरीर पर एक या एक से अधिक जगह जो है उभार उत्पन्न होता है। उभार अभी बताए थे, तो उसी तरह से क्या होता है, उभार उत्पन्न होता है। कहता है ये उभार को हम क्या कहते हैं, मुकुल कहते हैं, बड़ क्या बोलते हैं, बड़। कहता है मुकुल आकार में वृद्धि करके बढ़ने लगता है, तो मुकुल जो है धीरे धीरे जो है वो आकार में वृद्धि करके बढ़ने लगता है और बढ़ता है। कहता है कि इष्ट कोशिका के केंद्रक का कुछ भाग जो है मुकुल में जाकर एक स्वतंत्र केंद्रक बना जाता है। यहां पर ध्यान समझिएगा, कहता है कि जैसे यहां पर देखिए ये जो है इष्ट है, मान लीजिए इसको हम समझते हैं ये इष्ट है, इष्ट है, क्या है, इष्ट है और इसका ये केंद्रक है, क्या है, एक केंद्रक है। और केंद्रक क्या होता है, केंद्रक जो होता है किसी भी कोशिका का, उसका जो है सारा जेनेटिक मटेरियल उसी के अंदर होता है, सारी सूचनाएं उसी के पास होती है। तो कहता है कि इस इष्ट को, ये इष्ट जो है, ये जो इष्ट है, ये इष्ट है, जब इसको अनुकूल मौसम मिलता है, अनुकूल अनुकूल मौसम या माहौल मिलता है, तब जो है यह अपने शरीर पर उभार उत्पन्न करता है। जैसे देखिए यहां पर क्या हुआ, एक उभार उत्पन्न किया, क्या हुआ, यहां पर एक उभार।
कितने उभार कहता है ईस्ट के अंदर? या तो ये उभार जो उत्पन्न होता है अनुकूल मौसम आने पर, ये जो उभार उत्पन्न होता है, उभार, इसी को हम मुकुल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुकुल। मुकुल। ये मुकुल कितना हो सकता है? या तो एक होगा, या तो एक से अधिक, यानी दो या तीन होता है। अब यहां पर देखिए, एक, दो, और ये क्या हुआ? तीन उत्पन्न होता है। अब जब ये उत्पन्न होता है तो कहता है कि जब उत्पन्न मुकुल उत्पन्न हो जाता है, तब इसका केंद्रक जो होता है, जो जनक, ये क्या है? ये जनक है। ये जनक यानी मूल इष्ट है। इष्ट, इससे केंद्रक जो है वो कहता है स्वतंत्र रूप से टूट कर या विभाजित होकर जो है वो किसके अंदर? बर्ड के अंदर, यानी कि जो टूटा हुआ भाग है उसमें भी चला जाता है। देखिए, इसमें भी चला आया, क्या हुआ? इसके अंदर भी चला आता है। क्या बोलता है? कहता है कुछ भाग, कहता है कि इस कोशिका का केंद्रक का कुछ भाग मुकुल में जाकर एक स्वतंत्र केंद्रक बनता है, एक स्वतंत्र केंद्रक बन जाता है। कहता है आगे कि मुकुल एक संकीर्ण संकीर्णन द्वारा मात्र इससे अलग होकर स्वतंत्र जीवन व्यतीत कर सकता है। यह मात्र कोशिका से संलग्न रहकर एक श्रृंखला बनाती है जो आभासी कवक या तंतु कहलाते हैं। कहता है कि यह जो है, चाहे तो ये अलग हो सकता है, लेकिन कहता है कि मुकुल संकीर्ण, एक संकीर्णन द्वारा मात्र इससे अलग होकर स्वतंत्र जीवन यापन कर सकता है। या कहता है कि मात्र कोशिका से संलग्न रहकर एक श्रृंखला का निर्माण करता है। या तो ये चाहे तो ये अलग होकर एक नया इष्ट या स्वतंत्र रूप से ये जीत सकता है, लेकिन अगर नहीं जीता है तो एक श्रृंखला, देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक श्रृंखला का रूप लेता है। तो यहां से सवाल क्या हो सकता है? तो यहां पर कह सकते हैं कि इष्ट में जब मुकुलन की प्रक्रिया होती है तो इसमें जनक से केंद्रक जो है वो टूट कर स्वतंत्र रूप से जो है वो बर्ड के अंदर चला जाता है, मुकुल के अंदर चला जाता है। इसके अंदर इस प्रकार से प्रक्रिया होती है। इसमें क्या होता है कि अलग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यहां से सवाल पूछ सकता है कि मुकुलन की वह कौन सी विधि है, या मुकुलन का वह कौन सा उदाहरण है जिसमें कि नए जीव की उत्पत्ति होने के बाद जो है वो जनक के शरीर से अलग नहीं होता है, या हो भी सकता है। तो नहीं भी होता है और हो भी सकता है, ये दोनों जो होता है ये किसके अंदर हो सकता है? या जो है इष्ट के अंदर होता है। किसके अंदर? कहता है ये अलग होकर स्वतंत्र जी सकता है, और अगर साथ में रहेगा तो वो एक श्रृंखला का रूप ले, क्या होगा? श्रृंखला का एक रूप ले लेता है। कहता है जिसे आभासी कवक तंतु कहते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो मुकुल, इस प्रकार से जो है इष्ट के अंदर मुकुलन होता है। तो हम आगे देखते हैं अगला उदाहरण को। देखिए स्पंज में, किसमें? देखिए दोस्तों, यह बाही क्रिटिकल और बाही बेहतरीन ये टॉपिक है। ये मुकुलन तो पढ़ सकते हैं नॉर्मली इजी वे में, लेकिन यहां जो पढ़ना है बाही क्रिटिकल और बाही क्रिटिकल दिया गया है, लेकिन बाही इसको आसान तरीका से हम समझते हैं कि स्पंज में मुकुलन, क्या स्पंज में मुकुलन आखिरकार होता कैसे है? सबसे पहले बात है कि ये स्पंज जो होता है, स्पंज किसके अंदर? स्पंज के अंदर, स्पंज के अंदर जो मुकुलन होता है वो दोनों होता है, बाह्य और आंतरिक, दोनों प्रकार के मुकुलन होते हैं। क्या होते हैं? मुकुलन जो है वो पाए जाते हैं। जो है अब यहां पे कहता बाह्य, किसके अंदर? बाह्य मुकुलन जो है वो किसके अंदर पाया जाता है? कहता बहिर्जात मुकुलन साइफा, किसके अंदर? साइफा के अंदर पाया जाता है। और साइफा के आधार भाग में, साइफा के आधार भाग में यानी कि नीचे, अब जरा देखिए यहां पे, यह है साइफा। क्या है? साइफा में मुकुलन। साइफा के आधार भाग में यानी नीचे वाला भाग में, देखिए ये निचला भाग है, ये साइफा पूरा इस प्रकार से संरचना जो है ये क्या है? ये साइफा का ये है, और इसके आधार भाग में ये बड बना, ये मुकुल क्या बना? और आप देख सकते हैं इस शरीर के बाहर बना है, इसलिए इसको हम बोलते हैं बाह्य मुकुलन। क्या बोलते हैं? बाह्य मुकुलन।
ठीक ना। अब हम आगे देखते हैं कि होता क्या है आगे, लेकिन ये तो बाह्य हो गया। अब आता है आंतरिक मुकुलन। क्या होता है आंतरिक मुकुलन, किसके अंदर होता है, तो कहता है आंतरिक मुकुल जो होता है स्पॉन्जिला, और स्पॉन्जिला में अंतरजात मुकुलन होते हैं। क्या होते हैं, बाह्य होता है किसमें, साइफा में, साइफा में, और अंतरजात किसके होता है स्पॉन्जिला में, किसमें होता है स्पॉन्जिला में। अब स्पॉन्जिला में कैसे होता है आंतरिक मुकुलन, कहता है कि स्पॉन्जिला में अंतरजात मुकुलन होते हैं। ये स्पंज किसके, देखिए स्पंज, ये स्पंज जो होते हैं स्पॉन्जिला में, स्पॉन्जिला में कहता स्पंज की अध कोशिकाएं, स्पॉन्जिला में स्पंज की अध कोशिकाएं, वैसी कोशिका जो पूरी तरह से कोशिका भी नहीं है और पूरी तरह से समाप्त भी नहीं हुआ है, यानी अध अवस्था में है। समूह के बनते होते हैं जो एकत्रित होकर एक गोल संरचना का निर्माण करता है, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं ये क्या हुआ स्पॉन्जिला, और इसके अंदर जो है एक गोल संरचना का जो है वो निर्माण हुआ है, किसके अंदर स्पॉन्जिला के अंदर। और वो क्या है अर्धकोशिका के समूह से बनते हैं जो एकत्रित होकर गोल रचना बनाती है, और इसके चारों ओर एक पतली आंतरिक झिल्ली होती है। जैसे देखिए यहां पर क्या है, इसके चारों ओर एक पतली आंतरिक झिल्ली होती है। आंतरिक झिल्ली यानी कि ये वाला, ये आंतरिक झिल्ली क्या हुआ, ये अंतर में, ये अंदर में ये क्या हुआ, ये आंतरिक झिल्ली है। इस प्रकार से एक क्या हुआ आंतरिक झिल्ली होती है। और ये क्या होता है, ये हो गया इसका बाह्य झिल्ली, क्या हो गया आउटर मेम्ब्रेन, और ये क्या होगा इनर मेम्ब्रेन। ये दोनों इसके अंदर होता है, और इसके अंदर ये जो दिख रहा है यही है अध, क्या है अध कोशिका अस्पांजिला में। अस्पांजिला के क्या होते हैं अध कोशिका से ये बने होते हैं, और इस प्रकार से ये जो है एक गोल संरचना का रूप ले लेता है। कहता है आंतरिक झिल्ली और इसके बाहर एक मोटी बाह्य झिल्ली होती है। कहता है इसमें एम्फीडिक्स कोश कनिकाएं होती है, और इस प्रकार की बनी संरचना को जो है वो जैमूल कहते हैं। इसके अंदर जो है एम्फी डिस्क कनिकाएं होती है, और एक कनिका जो है कहता है एक कनिका इसके अंदर मौजूद रहती है, और ये पूरा जो गोल संरचना यहाँ जो दिख रहा है इस पूरे गोल संरचना को हम क्या बोलते हैं, इस पूरे गोल संरचना को है हम जैमूल कहते हैं। अब यहाँ पे आगे कहता है कि यह जैमूल जो होता है अनुकूल परिस्थिति में, ध्यान समझिएगा, अनुकूल परिस्थिति में जैमूल जो है कायांतरित होकर नई जंतु का निर्माण करता है। कायांतरित माने वो बदल कर, ये पूरी तरह से जो है ये बदलता है, और बदल कर जो है वो नए जीव का रूप ले लेता है। तो इस प्रकार से जो है हमने समझा कि जैमूल स्पंज के अंदर जो है बाह्य मुकुलन भी और आंतरिक मुकुलन दोनों प्रकार के होते हैं। बाह्य मुकुलन में जो क्या होता है बड बनता है, आंतरिक मुकुलन में क्या होगा जैमूल बनता है। आप ध्यान रखिएगा इस चीज को, बाह्य मुकुलन में बड बनता है, आंतरिक मुकुलन में क्या बनता है जैमूल, और जैमूल ही कुछ समय उपरांत जो है वो नए जीव का रूप ले लेता है। तो इस प्रकार से जो है स्पंज के अंदर जो है वो मुकुलन विधि के द्वारा पॉलीजनन होता है। इससे पहले कि यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब तक हम लोग ऑफलाइन क्लास पढ़ाते आ रहे थे, और फिलहाल इस वर्ष जो है ऑनलाइन लेकर आए हैं। आप लोग ज्यादा से ज्यादा मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।